Home Minister Amit Shah carrying out a massive roadshow in Mednipur, West Bengal. India Today's Anjana Om Kashyap in an exclusive conversation with Amit Shah. तो बंगाल का संग्राम चरम पर है और ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं मिदनापुर में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना ये रोड शो कर रहे हैं। ये नज़ारा आपको दिख रहा है, गुलाब की पंखुड़ियों के बीच गृह मंत्री अपने तरीके से पूरे संग्राम को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। अमित शाह जी, ये भीड़ देखकर तो साफ है कि एक विकल्प के तौर पर आप उभर गए हैं, लेकिन यहाँ से सत्ता तक के लिए आप कैसे आश्वस्त हैं कि कुर्सी बंगाल की मिलेगी? देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र आया है वो बंगाल की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला घोषणा पत्र है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पूरे देश की जनता गंभीरता के साथ लेती है। हमने घुसपैठ मुक्त बंगाल का वादा किया है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का वादा किया है, महिला सुरक्षा से युक्त बंगाल का वादा किया है। हमने सोनार बांग्ला की कल्पना की है, जिसमें बंगाल के सांस्कृतिक वैभव को पुनः एक बार हम आसमान को छूने तक ले जाएंगे। और मैं मानता हूं जिस प्रकार की अराजकता यहाँ पर हुई है, तुष्टीकरण ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। बंगाल की जनता, आप देखिए, इतने छोटे से टाउन में हजारों लोग रोड से में उमटे हुए हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी 200 सीटों पर आप अटके हुए हैं, अब तो कुछ ही दिन में वोटिंग होने वाली है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या सीएए को लेकर मन में कोई दुविधा है? वरना हर जगह आप नहीं दहाड़ रहे थे, मैनिफेस्टो के दिन कह दिया कैबिनेट का पहला फैसला होगा, और कांग्रेस कह रही है सर कि आप असम में कुछ और कहते हैं और यहाँ पर कुछ और कहते हैं। देखिए, सीएए के बारे में हमने स्पष्ट करा है कि बंगाल के अंदर और देश भर में जो करोड़ों शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और ये हमारा सभी शरणार्थियों से एक अटल वादा है। आप कहते हैं कि आप घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाएंगे, उसकी वो कैसे होगा सर? उसके लिए क्या है? सीएए तो सिटीजनशिप का है ना, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे हटाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सीमाओं को और सुरक्षित करेंगे, थानों की जिम्मेदारी तय करेंगे कि थाने घुसपैठ के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। इससे घुसपैठ काफी हद तक अटकेगी और उसके बाद में हम आगे की प्रक्रिया को भी आगे। नंदीग्राम की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। ऐसा कमी होता है कि अपने सबसे कद्दावर नेता को आमने सामने उतारा जाता है। नंदीग्राम की लड़ाई कैसे जीतेंगे और कैसे आप आश्वस्त हैं कि ममता को शिकस्त देंगे? वो तो कह रही है यहाँ की बेटी हैं, ये सब बाहरी आ गए हैं, टूरिस्ट आ गए हैं। इतने सारे लोग टूरिस्ट अगर होते हैं तो मैं ममता जी को आश्वासन देना चाहता हूँ, वो अपनी स्वप्न की दुनिया में जी रही है। लेकिन क्या ये बाहरी वाला एक मुद्दा है अमित जी, जो आपको लगता है थोड़ा सा कहीं बैकफुट पर आपको डाल रहा है? बंगाली भाषा को हम हर जगह लागू करेंगे, आपको ज्यादा असर्ट करना पड़ रहा है कि हम बंगाल के लिए सब कुछ। नहीं, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही धरती पुत्र बनेगा, कोई बाहरी बन ही नहीं सकता। मैनिफेस्टो आपने जारी किया, इस पर का एक गुजराती आए और उन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, क्या जवाब हो? देखिए, ममता जी समझ नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, तो हमारा दल हर राज्य में चुनाव लड़ता है, इससे कोई बाहरी नहीं हो जाता। बंगाल, गुजरात में जो बंगाली रह रहे हैं वो भी बाहरी नहीं है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी बाहरी नहीं, सारे भारत के लोग हैं। जहाँ तक बंगाल के मुख्यमंत्री का सवाल है, बंगाल का धरती पुत्र ही बंगाल का मुख्यमंत्री बने। आज पुरुलिया में सर उन्होंने रैली में अपने चोट की बात फिर छेड़ी और कहा कि बीजेपी मुझसे डरती है, मेरे पैर ठीक थे, वो भी मेरे पैर शब्द कर दिए। उन्होंने ये शब्द कहा है, साजिश रची है ताकि मैं निकल ना पाऊं, लेकिन मैं फिर भी लड़ूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया? क्या कह रहे हैं? मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया? सार्वजनिक करनी चाहिए। करनी चाहिए आपको लग रहा है?
चोट से क्या सियासी फायदा उनको मिलेगा सर? मैं नहीं मानता। जिस प्रकार का रिस्पांस आज सुबह में एक छोटे से द्वीप पर गया था, 40,000 से ज्यादा संख्या चिलचिलाती धूप के अंदर बैठी थी। मैं नहीं मानता उनको फायदा मिलने जा रहा है। आप एक कैमरा जरा पब्लिक को में घुमाइए, हजारों लोग इतने छोटे से टाउन के अंदर परिवर्तन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ममता को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मोदी जी के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं। अभी भी आपको भरोसा है सर पूरे 200 सीट का? आज भी 5 दिन पहले वादा है आपका? जी जरूर, हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। एक आखिरी सवाल सर महाराष्ट्र पर, अनिल देशमुख महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर सवाल लगे। पूर्व कमिश्नर ने चिट्ठी में लिख दिया, जब इस तरह से हफ्ता महीना वसूली 100 करोड़ वसूली की बात हुई, बतौर गृह मंत्री आप इसको कैसे? Well, there you have it. Amit Shah speaking to India today, clearly saying that it will be the son or the daughter of Bengal itself who will be the chief minister of West Bengal. He says that this time around, BJP will come to power. They're extensively campaigning, and Sonar Bangla is the pitch that the BJP has put forward. A massive campaign that Amit Shah is currently carrying out. All the top guns of the BJP currently pressed on ground to capture the imagination and the votes, of course, to try and consolidate all that vote base that the BJP has been eyeing for 2 terms at least. This time around, it seems like it's certainly going to be a tough fight. Amit Shah and the campaign trail itself, a reflection of the kind of popularity that BJP has gained on ground in West Bengal in just the last few months. Here we're looking at visuals coming in while Amit Shah speaks to India today, speaks about Sonar Bangla, about development, of course, charges against Mamta Banerjee and her nephew. He says time and again that Mamta Banerjee's entire focus is to ensure that her nephew becomes the chief minister and his political career takes off, while she has not done much to the people of West Bengal. Here is Amit Shah saying that Mamta Banerjee is only living in the world of illusion. She has to come down to reality, and this time it will be the BJP indeed who will bring, or rather bring some light to West Bengal, take it out of darkness that Mamta Banerjee has kept it for the last decade. Here we are looking at a massive campaign trail of Amit Shah while he campaigns here. JP Nadda gets ready to campaign in about an hour's time. We're looking at BJP top guns, including Yogi Adityanath, Uttar Pradesh Chief Minister, also going to be holding rallies today itself. Huge crowds here already gathering for Amit Shah's rally. He's been campaigning right since this morning, and just this while speaks with India today, hitting out at Mamta Banerjee, saying that it's about time that the BJP comes to power. If at all people bring them back to power, it will be Sonar Bangla for West Bengal. Speaking on CAA as well, he said that it is the duty of the BJP to try and explain to people about the benefits of the Citizenship Amendment Act and how several people will get citizenship, several people belonging to the country will be able to come back to the country, while at the same time those in fact condemning the act will be convinced eventually with the benefits of it. He says that Mamta Banerjee has so far allowed intruders, but BJP will ensure that will stop. Here we're looking at a massive campaign that's being carried out by Amit Shah, and he time and again reiterates that the BJP is not an outsider, because this is a kind of campaign that's been carried out by the TMC. Insider versus outsider debate that the TMC has often had, calling the BJP an outsider. Here, in fact, Amit Shah himself saying very clearly that BJP is not an outsider. It's very much an insider, and the chief ministerial face this time of West Bengal will be someone from West Bengal itself. We have some big news coming in on that and more. Amit Shah's first reaction on the Maharashtra Hafta Gate case. In fact, while speaking to India today, Amit Shah says it's a question of morality. Uddhav Thackeray should think hard. Here's a big breaking coming in with Amit Shah reacting to the Maharashtra Hafta Gate case. Amit Shah says, and I quote, "It's a question of morality. Uddhav Thackeray should think hard." Remember, the BJP has been coming out with some really sharp attacks at Uddhav Thackeray and the Maha-Aghadi government. Here is Amit Shah reacting now. The first reaction only on India Today. Let's quickly cut across.
महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर सवाल लगे। पूर्व कमिश्नर ने चिट्ठी में लिख दिया, जब इस तरह से हफ्ता महीना वसूली 100 करोड़ वसूली की बात हुई, बतौर गृह मंत्री आप इसको कैसे देखते हैं? देवेंद्र फडणवीस होम सेक्रेटरी से भी मिल रहे हैं, क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? और पुलिस पर ऐसा आरोप लगना कि महीना वसूली करते थे, इस पर बतौर गृह मंत्री आप क्या कहेंगे? देखिए, अब सिर्फ पुलिस कमिश्नर का सवाल नहीं है और कुछ अफसरों ने भी चिट्ठी लिखी है। मैं कैंपेन में हूँ, मैं देवेंद्र जी जो भेजेंगे उसको आराम से देखेंगे, मगर ये नैतिकता का सवाल है और मेरा मानना है महाराष्ट्र सरकार ने नैतिकता बतानी चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको लगता है गृह मंत्री को हटाना चाहिए सर? मैं मुख्यमंत्री को कोई सलाह देना नहीं चाहता, मगर नैतिकता का कॉल उन्होंने लेना चाहिए। शरद पवार को कोई सलाह? ना जी।